कबीर साहब जी भक्ति के बारे में और विस्तार से जानकारी देते हैं। पर माता को ये मत समझ लेना कि तुम्हें ये लगता हो कि भक्ति बिना हम पार हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले महीने नहीं तो उससे अगले में, नहीं तो 10 जन्म बाद, नहीं तो 100 जन्म बाद भक्ति तो करनी है। इस रास्ते पर तो आना ही पड़ेगा कि भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुंचे सोए। तो भक्त के लिए भक्ति के बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। ज्ञान का रास्ता भी है, लेकिन अंततः उस ज्ञान में भी लास्ट में जाकर समर्पण ही होता है। याद रखना ये, वो ये मत समझ लेना कि खाली सूखे 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 पहुंच जाएंगे। प्यार ही नहीं हुआ परमात्मा से, भक्ति ही नहीं हुई, बड़ा कठिन है ज्ञान मार्ग से पहुंचना जो है। तो इनिशियली ज्ञान मार्ग जरूर अपनाएं। ज्ञान मार्ग क्या करता है, फालतू की बकवास जीवन से हटा देता है, फालतू के झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। अंततः जो चीज बचती है वो भक्ति बचती है, वो प्यार बचता है कि साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहेब भक्ति में राजी। प्यार से कह देना, नहीं आता ना ज्ञान ध्यान, तो कह देना कि ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। जैसे गुरु नानक साहब में फरमा रहे हैं, फरमाते हैं सबते वड्डा मेरा सतगुरु, नानक जिन कल राखी मेरी। मुझे ज्ञान नहीं आता, ध्यान नहीं आता, ना मुझे ये पता कि परमात्मा कैसा है, कितना विराट है, क्या उसकी महिमा है। बस मुझे इतना पता है, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु, मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव सबसे बड़े हैं, और जिन कल राखी मेरी, वही मेरी सदा लाज रखते आए हैं और आगे भी लाज रखेंगे। एक भक्त के हृदय में ये भाव हमेशा बना रहता है और बना भी रहना चाहिए। वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो मैं उम्मीद करता हूं बात को इसी तरह से समझ में आ रही होगी। तो ये है भक्ति का एबीसी, स्टार्ट कर रहे हैं इसीलिए बता रहे हैं आपको। फिर एक और बात आगे समझाते हैं, क्योंकि ये ना समझे कि हर अरे गहरे इंसान से भक्ति नहीं होती। कुछ बातें खास तौर पे बता रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची, कामी क्रोधी लालची, जिसके मन में काम वासनाएं अभी अटकी हुई हैं, जो क्रोधी है, लालच है, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। ना कामी क्रोधी, जिनके अंदर अनेक तरह की विषय वासनाएं अटकी हैं, ना क्रोधी से भक्ति होती है, लालची से भक्ति नहीं होती, मतलब परफेक्ट वाली भक्ति नहीं होती। अब लगे तो सारे हुए हैं, आखिर कोई मन में अगर कामनाएं हैं भी सही, तो क्या भक्ति ना करें? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। शुरू तो करें, धीरे 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 करके। भक्ति का मतलब ही क्या है, अपने मन से फालतू की कामनाएं हटाकर परमात्मा को अपने दिल में जगा देना तो भक्ति है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। कामी क्रोधी और लालची जो है, इनसे भक्ति नहीं होती। कोई सूरमा भक्ति करता है, जाति बरन और कुल को हटाकर, तब जाके कोई भक्ति तक पहुंचता है। तो अगर किसी के अंदर काम है, क्रोध है, लालच है, तो वो क्या करे? वो जैसा भी है, मान लो जैसे कबीर साहब इसका उदाहरण देते हैं कि अगर एक शराब का से भरा हुआ मटका, शराब से भरा हुआ मटका, अगर अगर शराब से भरा हुआ मटका गंगा के जल में, गंगा के जल में डूब जाए, शराब से भरा हुआ मटका गंगा के जल में डूब जाए, तो गंगा के जल, जो विराट गंगा चली आ रही है, उसके अंदर शराब का एक मटका गिर गया, थोड़ी ही आगे चलकर कोई क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि ये शराब का मटका आ रहा है? किसी को क्या पता, गंगा के जल में लीन होकर सब गंगा हो गया। भक्ति की यही तो खास बात है। आप जैसे भी हैं, ये कह तो रहे हैं, इसका मतलब ये है, अगर आप क्रोधी भी हैं, मन में कामनाएं भी हैं और अन्य चीजों से भी ग्रस्त है, तो कहिए तुम शरणाई आया ठाकुर, मैं अपराधी जीव हूं। तभी तो हम कहते हैं आरती पूजा के अंदर, मैं अपराधी जीव हूं, नख शिख भरा विकार, पैरों के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक मैं विकारों से भरा हूं। फिर भी
शरण में हूं। यही तो शरणागत का खेल है, यही तो शरणागत की विशेष बात है। शरणागता की भगवान श्री कृष्ण गीता में यही फरमाते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तू सारी बातें छोड़कर केवल शरण में आ जा। फिर कहा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम भगवान फरमा रहे अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तू कितना भी पापी हो, कितना भी क्रोधी हो, कितना भी लालची हो, कितना भी तेरे अंदर अहंकार हो, शरणागत हो जा। कह परमात्मा से, हे प्रभु मैं तेरा हूं, हे प्रभु मैं तेरा हूं। एक बार डूब तो सही, प्रेम से डुबकी तो लगा, फिर देख क्या होता है। एक बार प्यार से डुबकी लगा तो डेफिनेटली मुक्ति तो आगे पीछे घूमेगी, चिंता क्यों करते हैं। इसलिए बड़े प्यार से डुबकी लगा, उस प्यार की भाषा को, जो भाषा अभी सिखाई जा रही है उसमें जरा पता करके देख तो सही। तो डुबकी लगा और फिर देख क्या होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारी बातें छोड़कर भगवान फरमा रहे मेरी शरण में आ जा। तो अहम तो आसर पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। बेशक उन्होंने कहा, कबीर साहब जी ने कहा कि भाई भक्ति करने के लिए ये स्टैंडर्ड है, चाहिए होगा, धीरे धीरे करके सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आज जैसा भी है तो शरण में तो आ, शरण में आ। तेरे सारे पापों को नष्ट करने का जिम्मा परमात्मा का है। मैंने अभी शराब का उदाहरण दिया ना, तो जैसा शराब का मटका गंगा में गिर भी गया तो उसको कोई ये थोड़ी कहेगा कि शराब है, वो तो गया मटका में विलीन हो गया, उसके अंदर शराब सब विलीन होगी। थोड़ी देर में हर हर गंगे करके लोगों ने उसको सर पे चढ़ा लेना है। याद रखना, इतनी महत्ता क्या कम है कि वो गिरा तो गंगा के जल में ही ना, कहीं और क्यों नहीं गिरा, कहीं और क्यों नहीं गिरा। अगर गिरा है तो ये परमात्मा की ड्यूटी है, वो परम पवित्र करने वाला जिस सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है, तो क्या तुझे पवित्र नहीं करेगा। अपने आप को बता रहे हैं, मैं खुद को समझा रहा हूं, अपने मन को समझा रहा हूं कि मेरे मन, क्या वो तुझे पवित्र नहीं करेगा। जरूर करेगा, जरूर करेगा। जरा प्रयास कर, जरा डुबकी लगा उस प्रेम के अंदर, उस भक्ति के अंदर, फिर देख क्या होता है। तो भक्ति में डुबकी लगाएं, प्यार करना सीखें।